हम लोग एक सीरियल कर रहे थे पीटीवी होम का, अनोखा लाडला। तो उस सीरियल पर हम दोनों की फर्स्ट मुलाकात हुई थी। लाहौर इज़ लाइक एनीथिंग। अगर इंडस्ट्री अगर लाहौर शिफ्ट हो जाए तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। इनको गुस्सा दिलाने में मुझे ज़रा मज़ा आता है। शौहर का टैग लगने का मतलब ये है कि वो इंसान क्या ज़िंदगी से अपनी फारिग हो गया? नहीं यार, ऐसा नहीं है। मर्द ने अगर औरत पे हाथ उठाए तो वो मर्द ही किस चीज़ का है? मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी बात हो, दोनों को मेरे ख्याल में ये चाहिए कि जो बात करें आपस में अकेले में बैठ के करेंगे। क्या मसला है? Never ever discuss to even your brother, to your mother, to your mother-in-law अपनी बीवी की तारीफ मैं ज़माने के सामने क्यों करता फिरूं भाई? शोहरत में बदनामी में बड़ा फ़र्क है। ख़राब वीडियो बनी, गरीब गंदी बनी, बुरी बनी, अब लोग उसके बारे में कमेंट करें, उसका तो काम हो गया। जितना नेचुरल रहे आदमी मेरे ख्याल में अच्छा है यार। कहीं तो ज़िंदगी में इंसान हर वक्त एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है। बस कैमरा ऑफ हो गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद हैं जो दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। स्पेशली मेल आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने भी इस इंडस्ट्री को सर्व किया, ख़ुद भी बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी मिसेस भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और जो मेल आर्टिस्ट हैं वो जब अदाकारी करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई कैरेक्टर नहीं है, हकीकत है। जी, मैं बात कर रही हूँ अदनान जिलानी और नेहा अदनान की। मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरीन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास एकदम। नेहा, आप बताइए आप कैसी हैं? बहुत अरसे के बाद फाइनली मुलाकात हो गई। फाइनली मुलाकात होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और एज़ यूजुअल जब मैं लाहौर आती हूँ बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि लाहौर आप तो आके फ़्रेश हो जाती हैं, अदनान साहब जो हैं, अदनान भाई हैं, कराची में सारी ज़िंदगी गुजरी, आपको लाहौर आना कैसा लगता है? आपने यहाँ पे काम भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन हमें थोड़ा सा बताएं कि लाहौर आना कैसा लगता है आपको। और जो नेहा है वो हमें ये बताएंगी कि लाहौर से कराची जाके एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है किसी के लिए भी। जी, ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। एक्चुअली यार ये बिल्कुल हकीकत है क्योंकि मैं लाहौरी हूँ और इट्स माय होम टाउन। तो जब शादी के बाद मैं कराची गई तो मुझे बहुत अजीब लगा। ज़ाहिर सी बात है, आपका ब्रॉटअप एक जगह पर है, आप एक जगह, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, और इवन मैंने जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा काम किया है, बट सारा काम मैंने लाहौर से ही किया ना, एक्टिंग, होस्टिंग सब यहीं पर। तो जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे एक स्टार्ट में तो ज़ाहिर सी बात है, एक बिल्कुल एक अजनबी शहर था, सिवाय अदनान के मैं किसी को नहीं जानती थी या फैमिली में। तो मुझे बहुत एक फ़ील होता था यार कि मैं बहुत अकेली हूँ, और सीरियसली मैं छुप छुप के रोया करती थी। अच्छा। एक दफ़ा तो आपको याद है जी, आपने मुझे, मैं गैलरी में खड़ी हुई थी, रो रही थी, ये आए, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कोई बात की? मैंने कहा किसी ने कुछ बात नहीं की है, आई फील कि मतलब मैं अकेली हूँ और ये सब चीज़ें। मतलब स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है, माहौल, सब चीज़ें एडजस्ट करने में बहुत मसला हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत से ऐसे फ्रेंड्स बन गए, फिर फैमिली के अलावा फ्रेंड्स ऐसे बन गए कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, सीरियसली कि दिल लग गया आपका? कि मेरा दिल लग गया। और मतलब उन्होंने इतना प्यार दिया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं बिल्कुल एक सेटल हो गई, एडजस्ट हो गई। हाँ। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अपने उन चंद दोस्तों का करना चाह रही हूँ जिनकी वजह से जो है मैं वहाँ पर सेटल हुई मेंटली। यानी अभी भी आप लाहौर जब आती हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेश हो जाती हैं? यार अमरीन, ये तो आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, सीरियसली। मैं लिटरली मैं इतना फ्रेश हो जाती हूँ और मुझे इतना सुकून मिलता है बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ पर है, आपको पता है सारी चीज़ें यहाँ पर है, रिश्तेदार, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, और मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल, अब मैंने अपना करियर अपना यहाँ से स्टार्ट किया था। तो मैं जब भी आती हूँ आई फील ग्रेट। मुझे लगता है यार मतलब इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है मेरे लिए। खुशी नहीं है। क्या बताएंगे जी आप, लाहौर आके कैसा महसूस होता है आपको? मैं कराची में पैदा हुआ, पला बड़ा, सब कुछ सारी चीज़ें, मामला जो सबको पता है एज यूजुअल नॉर्मली। लेकिन अब काफ़ी अर्से पहले से मतलब लाइक आप यूँ कह रहे हैं कि स्पेशली इस वजह से नहीं कि शादी के बाद, लेकिन ये कि पिछले 7-8 साल से या 10 साल से कह लें, लाहौर के मैं करीब होता चला गया। लाहौर के लोग भी अच्छे हैं, एक होता है लोग अच्छे होना और एक होती है जगह अच्छी होना। मुझे इस जगह पे आती ना एक आई फील वेरी ग्रेट। ग्रीनरी है, एक तो कल्चर बड़ा रिच है। अगर मैं कराची और लाहौर का मवाज़ना करूं तो मैं बबांगे दौल ये बात करता हूं कि लाहौर इज़ लाइक एनीथिंग।
मतलब अगर इंडस्ट्री अगर लाहौर शिफ्ट हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पाक से, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। लाहौर के खाने, लाहौर का वेदर, लाहौर के लोग जिंदा दिल है ना। पंजाब का बहुत रिच कल्चर है, मतलब हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, कुछ अपनी चीज़ें होती है, बट लाहौर लाहौर है सीरियसली। लाहौर के कौन से खाने आपको बहुत पसंद है? पाए नहीं एक्चुअली मुझे कुछ भी मैं ऐसे मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे घर के खाने बहुत पसंद है, चाहे मैं कहीं भी खाऊं। रेस्टोरेंट्स, होटलिंग ये मैंने ज़िंदगी भर बहुत की है, बहुत ज़्यादा की है। तो मुझे अब ये चाहिए होता है कि मुझे जो मिले वो घर का मिले। और आई एम देसी गाय, आई एम पेंडू गाय। हाँ, तो मुझे साग पसंद है, मुझे करेले गोश्त पसंद है, और मुझे मुर्ग चने पसंद हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे सारी मुझे कोई, हाँ जैसे मिक्स वेजिटेबल खाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, गोभी खाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है मुझे, इस तरह की दो चीज़ें। बाकी मैं सब कुछ खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो आदमी हूँ कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे दिल चाह रहा है कि सामने कुलचे वाला है, तो मैं कुलचा लूँगा और चाय का प्याला लूँगा, उस पर डबो के मैं खाना शुरू कर दूँगा। यस, एक्चुअली ज़्यादा वो चीज़ें खाते हैं ना जो आपको कराची में जो है बहुत रेयर मिलती हैं, लाइक पाए बोंग, जो टेस्ट जो फ्लेवर यहाँ का है वहाँ पे भी नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पंजाब की हैं, ऑथेंटिक, और जो ओरिजिनल वो चीज़ें। बात ये कुछ डिशेज ऐसी हैं, जैसे आप देखें पाए, मुर्ग चने, ओके, और एक बोंग, इस तरह की चीज़ें जो है ना, साग, ये लाहौर की स्पेशलिटी हैं। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। अब आते हैं बिरयानी, हलीम, निहारी, ये कराची की बेस्ट है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को जब मिक्सअप करके देखता हूँ, मुझे खाना उससे बहुत अच्छा लगता है, जब फैमिली हो, लोग हों, प्यार करने वाले दोस्त हों, चंद एक हो, ज़्यादा हजूम नहीं चाहिए, चंद एक लोग हों, खुनकी हो, थोड़ा वो घरों के अंदर बैठना, बड़े बड़े घर से बना दी कि जहाँ बड़े बड़े सहन हो, चारपाइयाँ लगी हुई हों, क्योंकि फैंटेसीज़ के वर्ल्ड में, फैंटेसीज़ की दुनिया में हम रहते हैं हर वक्त, एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं। कभी आप महल, हम लोगों ने सब ने, मैं नहीं, सारे एक्टर्स ने ऑलमोस्ट महलों में भी शूटिंग की है, पैलेस दुबई या यूके या कहीं भी जाते हैं, होटल्स, ये वो सारी चीज़ें, जो ग्लैमरस लाइफ वो एक अलग चीज़ है। बट एज़ फार एज पर्सनल लाइफ इज़ कंसर्न ना, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि यार एक फार्म हाउस हो या फिर पंजाब हो, बिल्कुल ठीक। और पंजाब में लाहौर डेफिनेटली नंबर 1 पे आता है, देन इस्लामाबाद। हम दोनों लाहौर की हैं ना, तो हमने लाहौर की काफ़ी बातें की हैं आपके साथ। आई लव इट। ये लाहौर एक्चुअली लाहौर तो हाँ, इसका ये भी है एक दूसरा, इसका ये भी एंगल है। मुझे ये अच्छा लगता है कि यार ये लड़के जा रहे होते हैं मोटर बाइक पर, ओ भाई जी की कर रहे हो, ओ किधर हो भाई भाई सलाम अलैकुम, एक खास किस्म का कल्चर। ओ भाई जी जफा तो पालो यार की कर दो, वो अच्छा लगता है। आई लाइक दैट, दबे दबे एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों ना हो यार, इंसान जिंदगी एक बार जीने को मिली है। एक्चुअली पंजाबीज आर वेरी लाउड ना, वो हर चीज़ में एक्सप्रेशन वाइज हो, किसी भी चीज़ में वेरी लाउड, खुल के हर चीज़ करते हैं ना। हाँ, ये शायद अब चीज़ मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छी नहीं लगने लगी है क्योंकि अब इस चीज़ की बहुत कमी हो गई है। लोग एक दूसरे से प्यार जताते कम है, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, आदम बेजाद हो गए, हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि नहीं यार, फैमिली को टाइम दो। अब मैं जब लाहौर आता हूँ तो बच्चे होते हैं, जब इन लॉज में आता हूँ तो मैं बच्चों के साथ आई फील वेरी गुड, उनके साथ खेलना, उनके साथ बाग में जाना, वॉक करना, सुबह सुबह उठ के उनके साथ जब कहते हैं यार एजे वो चल के वो ज़रा क्या मूड क्या, एजे नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो पाए चने खाते हैं, वॉक करते हुए चलते हैं। मेरे गाड़ी भी चल नहीं, आपका क्या मूड है, मैंने कहा नहीं वॉक करते चलते हैं। तो एज जितना नेचुरल रहे आदमी मेरे ख्याल में अच्छा है यार। कहीं तो ज़िंदगी में इंसान हर वक्त एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है, बस कैमरा ऑफ हो गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म। पहली मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई? वाह यार, ये बड़ा मज़े का सवाल है सीरियसली। वी मेट इन भावलपुर। अच्छा। हम लोग एक सीरियल कर रहे थे पीटीवी होम का, अनोखा लाडला, शायद आपने देखा हो, लोगों ने देखा होगा। तो उस सीरियल पर हम दोनों की फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी, और वो भावलपुर में उसकी शूटिंग सारी हुई थी। पूरा सीरियल भावलपुर में बना था।
ये कराची से आए थे और मैं लाहौर से भावलपुर गई थी। अच्छा। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी, मुलाकात हुई थी, और हम लोगों का पेयर था उसमें भी हम हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो अब वो इट्स अ कोइंसिडेंस, और बस अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं। तो हालांकि हस्बैंड वाइफ का रोल होने के नाते लोग अमूमन ये कहते हैं कि अच्छा हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे थे तो अब एक्चुअल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ बन गए, हालांकि ऐसा नहीं था। उसमें बड़ा मैं अजीब किस्म का टिपिकल एक जो थर्ड क्लास किस्म का जो चौधरी नहीं होता, एक अच्छी क्लास का होता है, थर्ड क्लास किस्म का चौधरी, एक नेगेटिव कैरेक्टर, और एक अच्छी लड़की है जो गाँव की भोली भाली लड़की है, ये है वो जो भी वॉट एवर। लेकिन बस ये मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अब अल्लाह ने लिखी होती है ना, अल्लाह बहाने बना देता है। एग्जैक्टली, बस सिंपल सी बात है। और हालांकि मैं गर्मियों से बड़ा घबराता हूँ, बहुत ज़्यादा, हर कोई घबराता है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही घबराता हूँ। तो जब सलीम ने कहा कि यार ये क्या करना है, तो उनके मेरे, हालांकि मैं एक्टिंग तो साथ कर चुके थे, मैंने कहा भावलपुर में गर्मी बहुत है। उससे पहले मैं प्रोजेक्ट भावलपुर का छोड़ चुका था। तो मैंने कहा यार बड़ी गर्मी लगती है बड़ी। कहता है यार मज़ा आएगा जिलानी साहब, करके तो देखेंगे आप। मैंने कहा चलो ठीक है, बस होना था हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इस लिहाज से तो ठीक है। आई वेंट इन लास्ट वीक ऑफ मई, अप्रैल, नो मार्च, और उसके 3 दिन बाद ही मोहतरमा तशरीफ लाई थी। उस दिन 1 अप्रैल था। अच्छा। हम अप्रैल फुल, और जो हमारा फर्स्ट इंट्रो हुआ था प्रोफेशनली कि ये आपके पेयर में है, अप्रैल फूल 1 अप्रैल था। अच्छा। तो मैं इसको यूँ कहता हूँ कि देखें, जब सारी बातों का लुबे-लुबाब ये है कि जब चीज़ का अल्लाह ने वक्त लिखा होता है ना, तो वो हो जाती है, और जो हो रही होती है उससे होने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या चेंज आया? नेहा आपकी ज़िंदगी में आई तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, और नेहा आपकी ज़िंदगी में अदनान आए तो क्या चेंज आया आपकी? यार चेंज तो इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है, और स्पेशली कोई भी लड़की हो, जब उसकी शादी होती है, जब वो इस तरह से मतलब शादी होती है उसकी, तो उसकी लाइफ में चेंज आता है। मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपीरियंस हुए लाइफ में, अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस होते रहते हैं ज़िंदगी में। और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा हुए। चेंज ये आया कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ गई है कि आपको लोगों से डील कैसे करना है, लोगों को हैंडल किस तरह से करना है, और मतलब किस तरह से सब चीज़ों को लेकर चलना है। जाहिर सी बात है, शादी से पहले आप बिल्कुल एक केयरलेस होते हो, आपको कोई ऐसी आपको जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, बट शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई ओपिनियन। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी, चूँकि मैं एक जिस फील्ड में थी, मैंने बहुत जल्दी ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चेंज बहुत अच्छा आया, और मेरे ख्याल ये तो अदनान ही बता सकते हैं कि चेंज अच्छा आया है या बुरा है। मुझे तो लगता है कि बस मैंने ग्रूम किया है, मैंने सीखा है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या बताएंगे सर? नहीं, ऐसा ही है। चेंज इस लिहाज से, शादी वाकई पहली बात है तो जिम्मेदारी ना। अच्छा, इस जिम्मेदारी को अगर आप बहुत जिम्मेदारी की जिम्मेदारी है यूँ करके अगर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसको यूँ समझेंगे कि यार इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन, जस्ट स्टे लाइक लवली फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे के जो मतलब जुमला नहीं मिल रहा मुझे, एक दूसरे के जो आपका एहतराम करना चाहिए जज्बात का। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ जा रही है तो कभी कभी आप सरेंडर कर दें, कभी आप सरेंडर कर दें, कभी इनको गुस्सा दिलाने में मुझे ज़रा मज़ा आता है। अच्छा। गुस्सा से बुरा दी कि मैं कोई ऐसी जुमला कहूँ या कोई ऐसी शरारत करना जिस पे जब तुनक के जब ये जवाब दें क्या एज है, क्या है यार, क्या प्रॉब्लम है, तो आई एन्जॉय दैट बिकॉज शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। तो उनको थोड़ा सा जब मैं देखता हूँ कि यार ये इतनी स्लो क्यों जा रही है, मतलब हालांकि स्लो नहीं है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड माशाल्लाह, no doubt, not because of this, she is my wife. After Shadi, she groomed a lot, by all the means, by all the aspects, और जिम्मेदारी को समझा है, और फिर माशाल्लाह मुझे पूरा मैनेज करना, तमाम मेरी चीज़ों को देखना। मैं फितरी तौर पर, एक आदत होती है, एक फितरत होती है, फितरी तौर पे मैं थोड़ा सा केयर फ्री आदमी हूँ, डिसऑर्गेनाइज्ड जो ज़्यादातर हमारे मेल हजरात होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि, और किसको अच्छा नहीं लगता
कि आपको ऑर्गेनाइज करके दे, आपको सारी चीज़ें सेट करके दे, आपको जाना हो, सिर्फ एक्ट करना हो, और एक्टर के आने के बाद आप जब घर आएँ तो आपको एक वार्म वेलकम मिले। सो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र है। आप दोनों से सवाल है कि रिश्तों में ख़राबी कहाँ आती है? लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा, इसमें भी लेडीज़ फर्स्ट। रिश्ते मींस कोई स्पेसिफिक रिलेशन? हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, दो लोग हैं उसमें, तो ख़राबी कहाँ पर आती है ऐसे रिश्तों में? यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मतलब जितना मेरा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, और जितना मेरा मैरिड एक्सपीरियंस है, और जितना मैं लोगों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ये सवाल करती हूँ कि यार एक हैप्पी मैरिड लाइफ का क्या फॉर्मूला है। तो मुझे ये अभी तक समझ में आया, मे बी बाद में कुछ और समझ आ जाए कि हाँ सीरियसली आपकी ओपिनियंस आपकी डे बाय डे आपकी एक्सपीरियंस के साथ चेंज होते हैं। जो मेरा 10 साल पहले एक्सपीरियंस था, जो ओपिनियन था, वो भी चेंज होगा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि शादी एक ऐसा रिलेशन है आपका कि जो अगर खुदा न खास्ता अगर उसने चलना है लॉन्ग लास्टिंग तो हर हाल में चलेगा, अगर नहीं चलना तो उसकी कोई साइंस नहीं है। बिल्कुल। आप समटाइम्स ऐसा होता है, हमने बहुत से ऐसे कपल्स को देखा है जो इतने हैप्पी गो लकी नेचर लगते हैं, जिनकी इतनी बॉन्डिंग होती है, बट एट द एंड मतलब 20 साल बाद 30 इयर्स बाद उनकी सेपरेशन हो जाती है। मतलब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट मुझे लगता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। रिश्ते एहसास के होते हैं अमरीन। बिल्कुल। देखो, आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप शादी क्यों कर रहे हैं, और मैं इस मामले में आज की जनरेशन जो है उसको एक तरह से अप्रिशिएट भी करूँगी कि वो लोग पहले अपने टारगेट्स, अपनी करियर, अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं। पहले वो सोचते हैं कि यार हम शादी क्यों कर रहे हैं, तब वो शादी करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो शादी एक ऐसा रिलेशन है कि जिसको, और नो डाउट कि शादी के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब होती हैं, आप एक दूसरे को जब समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और सेकंड ये कि आप जब देखो, शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती है, दो ख़ानदानों के दरमियान शादी होती है, ठीक है। तो जब आप दोनों साइड से प्रॉपर, हर बंदा अपने अपने हकूक़ व फ़राइज़ को नहीं समझता, अपने रिलेशंस को नहीं समझता, प्रॉब्लम वहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि आपके कुछ इर्द गिर्द के लोग भी, सराउंडिंग्स आपकी ऐसी हैं, सॉरी टू से, कि वो भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं चीज़ों को ख़राब करने में। तो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को आपस में बैठकर बात करना चाहिए। उनकी आपस में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक बंदे को एक चीज़ समझ नहीं भी आ रही तो वो थोड़ी देर रिलैक्स हो, अकेला हो, और उसको समझे बात को। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोगों के बीच में इंटरफेरेंस भी हो सकती है, लॉट ऑफ रीजंस। अमरीन, आप क्या कहेंगे सर? अमरीन, मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। पहली बात तो ये कि दोनों के अंदर, दोनों फरीक़ैन में बर्दाश्त के मादे का ना बड़ा ताल्लुक़ है। और बर्दाश्त ये नहीं कि, अच्छा, कुदरती तौर पे अल्लाह ने औरत को बड़ी बर्दाश्त दी है, जो मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि औरत को अल्लाह ने बर्दाश्त बहुत दी है। औरत को सहने का जो अल्लाह ने मादा दिया वो बहुत दिया है बनिस्बतन मर्द के। और मर्द, हमारे जो मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है, जिसमें मर्द हर जगह पे हावी रहने की कोशिश करता है, जब वो हावी रहने की कोशिश करता है, हावी तो हो जाता है, लेकिन औरत अंदर ही अंदर जो है वो किलपना शुरू हो जाती है, घुलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी वाइफ को दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, उससे पूछें यार मसला क्या है, बात करो मुझसे यार, कोई ऐसी बात है, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो वैसा कर लेते हैं, तो चीज़ें साथ साथ वो जो है ना वो वॉश आउट होती जाती हैं। वो जब चीज़ें जब भरने लगती है ना, जब एक पैमाना छलकने लगता है जिसे कहते हैं, तो पैमाना छलकेगा तो पैमाना गिरेगा। पानी ग्लास में डालोगी तो उतना ही डालोगे कि जितना पीना है, जब उसे मुँह तक भर लोगी आप और वो तो गिर जाएगा। तो उससे बेहतर ये कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, लेट्स सपोज ये बात करने का इनका मूड नहीं है, किसी भी लिहाज से, किसी सोच पे है, तो आप, मुझे सर पे सवार होना मेरा नहीं बनता। ये मैं अपनी मिसाल दे रहा, मैं किसी और की मिसाल की दूँ कि क्यों सोच रही हो, आप क्या कर रही हैं। अरे भाई, इनकी अपनी ज़िंदगी, इनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो है ना भाई। शौहर का टैग लगने का मतलब ये है कि वो इंसान क्या ज़िंदगी से अपनी फारिग हो गया? नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, कम अज़ कम अपने एहसासात की तर्जुमानी कर सके। शौहर जिसको सो कॉल्ड फ्रेंड हम लोग कहते नहीं, फ्रेंड होना चाहिए, बात करनी चाहिए। मेरा अगर मूड अगर ऐसा है, वॉट एवर पर्सनल लाइफ इंसान को कुछ भी है, 10 चीज़ें चल रही होती हैं, तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना किरदार माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से निभा रही हैं। और मुझे लगता है कि सारा बर्दाश्त का काम है। हमारे यहाँ की अब जो नस्ल है उनमें बर्दाश्त टूटती जा रही है, पेशेंस नहीं है।
और पेशेंस के लिए ज़रूरी है कि अब आप जितना नेचर से करीब रहेंगे, आप जितना, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं वही बयान कर रहा हूँ कि मुझे पानी अच्छा लगता है, मुझे मछलियाँ अच्छी लगती हैं, एक्वेरियम्स अच्छे लगते हैं। तो आप जब जितना दिमाग ठंडा रखेंगे ना, मैं पहले मेरे अंदर जो नुमाया तब्दीली आई है, मुझे ख़ुद को लगता है कि मुझे घर पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं दोस्तों के, मैं आई वॉज, दोस्त मुझे हर वक्त चाहिए होते थे, बिला वजह के दोस्त चाहिए होते थे। हर चीज़ का टाइम होता है ना, हर चीज़ का टाइम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि अब वही अदनान हूँ कि मुझे आई डोंट नीड टू मैनी पीपल, टू मैनी फ्रेंड्स। मुझे बोले चंद हो, थोड़े हो, अच्छे हो, मज़ेदार हो, गपशप लगे, ज़िंदगी वैसे बड़ी मुख्तसर सी है, तो बस उसको अच्छे से करके गुजार लो यार, अच्छी जी। अच्छा, अभी एक मजहबी स्कॉलर ने कहा कि मियाँ बीवी के जो रिश्तों में ख़राबी की बुनियादी वजह है ना, वो फैमिली सिस्टम है, उसकी वजह से जो है वो ये रिश्ते चलते नहीं हैं, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की है। आप क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली सबसे बड़ी बात, हाँ, इस एक बात में आपके 2 सवालों के 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, दोनों को मेरे ख्याल में ये चाहिए कि जो बात करें आपस में अकेले में बैठ के करेंगे, क्या मसला है। नेवर एवर डिस्कस टू इवन योर ब्रदर, टू योर मदर, टू योर मदर इन लॉ एंड फलानी इन लॉ एंड फलानी इन लॉ, नो नीड। कोशिश करें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा ना हो, होता है, लेकिन कोशिश करें कि रिश्ते की उस महराज पे अल्लाह हमको ले जाए कि वो जगह ऐसी आ जाए मैच्योरिटी कि आप ख़ुद ही आपस में मामला तय कर लें। और इसमें मर्द को मेरे ख़्याल में उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, औरत को भी करनी पड़ती है, क्योंकि और ये जो टॉक्सिक रिलेशंस है ना, अभी जैसे नेहा जी ने कहा कि रिश्ते एहसास के होते हैं, मैं समझता हूँ जो रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाए, चाहे मियाँ बीवी के इर्द गिर्द अगर वो टॉक्सिक रिलेशंस आ रहे हैं ना, तो उन रिश्तों से आप जान छुड़ा लें, उनसे पीछे हट जाएं, अपने रिश्ते को बचाएं। क्योंकि सबसे पहला रिश्ता इस दुनिया में जो बना था वो क्या बना था? हज़रत आदम बीबी हव्वा। तो हस्बैंड वाइफ के बाद ही सारे रिलेशंस बने हैं। तो अगर आप इस रिलेशन को नहीं बचा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? अपने रिलेशन, दूसरों की खातिर आप अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। तो और आजकल की दुनिया में तो ये वैसी फितने का दौर है बहुत ज़्यादा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंडिंग। अब कहोगे तुम ऐसे प्रोग्राम में कैसी बातें करो अदनान, कल ऐसे इस तरह का प्लीज़ मुझे ना शिकायत ही करना, लेकिन फैक्ट ये कि अपने आप को फितनों से दूर रखें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, चिल करें। अच्छा जी, ये देखें हमारी सोसाइटी में जैसा कि अदम बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही। जैसे आप अभी बात कर रही थी कि रिश्तों में ख़राबी की एक वजह ये भी होती है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वो भी शायद कोई शिद्दत पसंदी की ही कोई शक्ल है। तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जो अनपढ़ लोग हैं वही अपनी बीवियों को मारते हैं, पढ़े लिखे मर्द भी मारते हैं, हमने देखे हैं। पीछे हमने 2 मिसालें देखी, आयशा जहाँ ज़ेब, फिल्म स्टार नरगिस, तो इनके साथ भी तशद्दुद किया गया इनके हस्बैंड की तरफ से। तो अदनान, आप बताइएगा, औरत को समझाने का तरीका यही है कि उसके साथ मारपीट की जाए? देखो, मैं किसी का नाम लिए बगैर, आप तो खैर एक जर्नलिस्ट हैं तो आपके पास एक प्रिविलेज है, ठीक है, और बड़ा अच्छा प्रिविलेज है क्योंकि आप मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू करती हैं। मैं एक चीज़ समझता हूँ, कोई भी औरत हो, हस्बैंड मियाँ बीवी को ताल्लुक़ है, मारपीट से तो मसला ख़राब होता है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर मर्द ने औरत पे हाथ उठाया, जो ज़िंदगी में मैंने देखा समझा, ये देखता आ रहा हूँ, मर्द ने अगर औरत पे हाथ उठाया तो वो मर्द ही किस चीज़ का है? वो मर्द तो ना हुआ। औरत तो बड़ी शगुफ्ता सी, बड़ी फ्रेजाइल सी, बड़ी क्रिस्टल सी होती है, वो छोटी सी बात से खुश हो जाती है। उसको खाली इतना कह दो, यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है यार, अच्छा आज तुमने ये नहीं पॉलिश क्यों लगाई यार, ये थोड़ा सा कर ले, देख लेती ना यार। तो एक छोटा सा एक जेस्चर है, वो अगर आप दे देते हैं तो दिल इतना बड़ा हो जाता है। और कोई बहुत बड़ी लेवल की बात है, अगर एक माकूल खातून है, माकूल लड़की है, तो उसको समझाने के लिए, हाँ, अगर आप का खुद ही क़िबला दुरुस्त नहीं है, आपसे मुराद मर्द हज़रात की बात कर रहा हूँ सिम्बॉलिकली, कि भाई डिपेंड करता है ना फिर कि आपके मसले मसाइल क्या हैं, आपकी वजह से घर क्यों ख़राब हो रहा है, आप
क्या आपके ऐसे आदत व अतबार हैं जिसकी वजह से घर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसी हरकतें ना करो। पार्सा तो मैं भी नहीं हूँ, गलती इंसान से कहीं ना कहीं होती है, वो इंसान ही का फरिश्ता तो नहीं है। लेकिन फिर उस बात को आप तस्लीम भी करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है या यार मुझसे गलती हो रही है, आई एम सॉरी है। लेकिन मर्द हजरात तो ये तस्लीम करते वक्त उनको कोई पता नहीं उनकी कोई ईगो हर्ट होती क्या है? नहीं, मुझे मैंने कहा ना वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली होता ही है कि मैंने सीखा, इनसे सीखा मैंने, और पेशेंस इनके अंदर बहुत हैं बनस्बत मेरे, इनके अंदर बहुत। इनके पेशेंस देखते 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 और चीज़ें बड़ी मेहनत की उन्होंने मेरे पर, और जो मेरी एक रविश थी जिस पर मैं के दोस्तों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, घूमना फिरना, ये वो एक लाबालीपन तबीयत मुझे होता है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, वो एक वक्त लिखा होता है वो अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह कहता है कि बस थम जा। तो वो मैं समझता हूँ कि वायलेंस जो है दिस द वर्स्ट वे टू हैंडल, कि आप अपने घर को हाथ उठाना बहुत ही, हाँ अब मैं समझता हूँ अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, आप घर से बाहर चले जाएं, निकल जाएं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ठीक है, कलाम ना करें। भाई देखो अब ये तो फितरी अमल है कि गुस्सा अगर किसी को भी आएगा तो किसी ना किसी तरह तो रिएक्ट करेगा ना भाई। मतलब कोई इतना एक आपको यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और आप कहें नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं, नहीं वो झूठ बोल रहा है। गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से का तरीका ये है कि आप बात ना करें, जो दीन में भी है हमारे मज़हब में भी है, और एक नेचुरल है। गुस्सा आ रहा है ना, बात बंद कर दो, नहीं करो बात, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए थोड़ा स्पेस ले लो। बिल्कुल सही। लेकिन हाथ ना उठाएं, हाथ नहीं उठाओ यार, हाथ नहीं उठाओ। हाथ उठाना तो मेरा ख्याल है कि इस रिलेशन में स्पेशली मसले का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आज से 50 साल पहले के दौर में, हमारी परदादियों के दौर में ये होता था, क्योंकि उसमें कहा जाता था कि अगर शादी होकर गई हो तो मर के वापस आना। आई थिंक ऐसा ही होता था ना। तो वो टाइम और था कि वो ख़वातीन बर्दाश्त कर लेती थी कि जी हमने बच्चे हैं, मतलब सोसाइटी क्या कहेगी, ये भी अभी भी लोग ख़वातीन सोचती हैं, अभी भी मतलब 21वीं सदी में भी हम लोग काफ़ी ख़वातीन इस चीज़ में अटकी हुई हैं अभी भी। लेकिन यार मैं समझती हूँ कि फिर जो उनकी मेंटल सिचुएशन होती है, जो उनकी एक मेंटल हेल्थ होती है, वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कर लेती हैं, लेकिन जो उनको फिर कोई भी नहीं, मतलब उनकी फीलिंग्स को या उनकी चीज़ों को कोई भी नहीं समझता। तो डोमेस्टिक वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। हाथ उठाना, मार कुटाई करना, ये मसलों का हल है ही नहीं। आप वक्ती तौर और पे ख़राब होते हैं, और ख़राब होते हैं ना। देखो अमरीन, जो मेन चीज़ होती है वो आपकी रिस्पेक्ट होती है ना। तो जब वो इस चीज़ के करने से, खुदा न खास्ता अगर मतलब अल्लाह ना करे कोई हस्बैंड बीवी पे हाथ उठाएगा, तो बीवी इज्जत तो नहीं करेगी ना, इज्जत से तो नहीं देखेगी, दिल से निकल जाती है। हाँ वक्ती तौर पे वो मतलब सोसाइटी प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेगी, लेकिन कोई उसके दिल से पूछे कि वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो उस चीज़ का फिर मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं, बिल्कुल। वो एक रोबोटिक लाइफ होती है। ये हो जाता है कि इंसान की बात ऊंची हो जाती है। मिसाल की तरह एक बात कर, यार क्या बात कर रही हो यार, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ड्रामा में नहीं देखते भाई, एक नेचुरल समर है, भाई भाई से बात कर रहा है, हम आपस में फैमिली जो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, तुम ये एक बात क्यों कर रही थी? ड्रामा ही है ना, तो ड्रामा कहाँ से बनता है? रियलिटी से बनता है। जाहिर है गुस्से में ठीक आप है प्यार से तो बात यार, क्या यार ये क्या बदतमीजी है यार, यार ये क्या बकवास है यार, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये तुम क्यों ऐसा कर रहे हो यार? यार तो चलता तो नॉर्मली थोड़ा बहुत चल जाता है यार, सही है, ये नेचुरल है। अगर ये नहीं है ना तो इसको आप इंसान नहीं है, आप फीलिंग लेस हैं, आपकी हिस्स मर गई है, आप बावर तो करते हैं, लेकिन वो उसकी भी लिमिटेशंस है, उसका भी तरीक़ा कार है। बिल्कुल सही है, चीज़ कोई भी गलत नहीं है, उसको करने का तरीका सही है, गलत है यार। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की आपने। अच्छा, आपके मिसेज़, बड़ी हमने सीरियस बातें कर ली, आपके मिसेज़ बहुत वोकल भी हैं, तो इनके जो सोशल मीडिया पे स्टेटस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बंदा सोचता है बात तो ठीक कर रही हैं, तो इनके वोकल होने की वजह से आपको कभी कोई किसी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ता? यार मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं यू वोंट बिलीव इट, मैं आई एम नॉट सोशल मीडिया पर्सन, ठीक है, और जितना भी हूँ वो ठीक है, मजबूरी है, होना पड़ता है, और मैं तो बहुत थोड़ा हूँ। वो जो हर वक्त ख़वातीन करती रहती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट बोल देना सेल्फी और ये वो, बिकॉज़ आई लव माय सेल्फ। अच्छा ठीक है, एंड आई लव इट, ठीक है, हर इंसान को एक चीज़ अच्छी लगती है तो क्यों ना करे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है करो यार, लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं उसे लाइक नहीं करूँगा। हाँ अगर कोई चीज़ मुझे ऐसी लग रही है
जो मुझे यहाँ जाकर क्लिक किया, या ये कमाल की चीज़ लिखी है, ये कमाल का स्टेटस लगाया है, या ये कुछ बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मुझे डिफरेंट चीज़ें पसंद हैं, थोड़ा सा मुश्किल पसंद है कुछ चीज़ों में, अगर वो चीज़ है तो डेफिनेटली। और जिस दिन मैं करता हूँ वो चीज़ होती है, ओ एजे आज आपने मेरी तस्वीर को लाइक किया है, ओह ये किया है, तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ डोंट बी सार्कास्टिक क्यों हो रही है, मैं सार्कास्टिक नहीं हो रही हूँ, सच बता रही हूँ, बाकी सबकी तस्वीरों को लाइक करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा देखो बात सुनो, तुम बीवी हो, घर की मुर्गी दाल बराबर है। मेरा एक परसेप्शन, मैंने कहा देखो अपनी बीवी की तारीफ मैं ज़माने के सामने क्यों करता फिरूं भाई, बिलावे, मतलब यू आर फॉर मी, आप पब्लिकली जो कर रही हैं वो आपका अकाउंट है, नहीं कमेंट नहीं करे, लाइक तो ठीक है, अब करते देता हूँ, किस तरह लाइक करूँ हैं जी, सोशल मीडिया पे क्लिक करने से लाइक नजर मैंने उस लाइकिंग को नहीं मानता, मैं नेचुरल लाइकिंग को मानता हूँ, मैं ह्यूमन लाइकिंग को मानता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर मैं किसी ड्रामे पे कुछ लिखती हूँ ना, तो ज़ाहिर है कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है तो वो मैं लिख देती हूँ, उस पे नेहा का सबसे पहले कमेंट आता है। नेहा क्या कहेंगे आज के ड्रामे कैसे बन रहे हैं? यार अमरीन, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, अब इतनी आपको आज़ादी तो है ना कि आप ओपनली अपनी ओपिनियन एक तरीके से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यार मैं समझती हूँ कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे पहले के प्लेज ड्रामाज थे ना, वो तो अब फौत हो गए हैं, सही है ऑनेस्टली। आप यकीन करो, आप कहोगे कोई पुरानी रूह है। मैंने एक डाउनलोड की हुई ऐप, उसमें मैं पीटीवी के सारे पुराने प्लेस देखती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है कि वाकई में मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे सीखने को चाहिए, और मुझे मतलब कि परफॉर्मेंस चाहिए, और मुझे रियल ड्रामा चाहिए, तो मैं पुराने प्लेस देखती हूँ पीटीवी के, जो कमाल थे। नो डाउट आज के हिसाब से हमारे कंटेंट्स, हमारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, मतलब जो भी एक चीज़ें चल रही हैं, बट ड्रामे हमारे पुराने थे यार। अभी भीड़ चाल इतनी है, कंपटीशन इतना है, और लोगों को अगर मेरी बात से कोई इख्तलाफ है तो मैं प्लीज़ माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल ज़ाती राय है, इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी के ज़ेरे असर बात कर रही हूँ। मेरी अपनी एक राय है कि आज के ड्रामे बहुत अच्छे हैं, उनमें कमर्शियल एलिमेंट है, उनमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन ड्रामा नहीं है। मतलब जो ड्रामा मैं लाइक करती हूँ, या हमारी ऑडियंस एग्री करेंगी इस चीज़ से, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैं अभी भी अच्छे ड्रामास, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस बन रहे हैं, बट जो एक एक्चुअल ड्रामा जिससे आप सीखते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। अब वो काम बस आपका प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, और उसमें कमर्शियल पॉइंट ज़्यादा होते हैं, और बस। और सीरियसली मैं तो ये कहूँगी, आजकल जो चीज़ें बन रही हैं उनसे हम सीखते कुछ भी नहीं है उनमें, क्योंकि प्लीज़ जो अगर सुन रहे हैं जो लोग, अगर 2-4, तो प्लीज़ ड्रामों में से ये सास बहू की चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पाकिस्तान जो है सिर्फ सास बहू की कहानी है, उसके अलावा कोई प्रोग्रेस नहीं है हम लोगों की लाइफ में। तो आई थिंक ये एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई आपको सेंसर नहीं करेगा, और लोग आपकी बात को एग्री करेंगे। तो लोग इंस्टीट्यूट से बाकायदा एक्टिंग सीखते थे, सब करते थे। मैं समझती हूँ कि आज की जनरेशन के पास अगर टाइम नहीं है, आपको एक्टिंग भी करनी है, तो आप प्लीज़ पुराने ड्रामास देखें, उनमें सीखें, आपको उसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आप आज के दौर के जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उनमें आपको किन की अदाकारी बहुत इंस्पायर करती है? यार मैं फिर कहूँगी कि अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट पहली बात तो ये कि अब जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मतलब मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ आजकल, बहुत कम देखती हूँ, तो बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक्टिंग स्किल्स हैं उनकी डिफरेंट हैं, सही हैं, बस सही हैं। मुझे पुराने एक्टर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब आप किसी पोस्ट पे कमेंट करती तो बहुत खुल के लिखती हैं आप, उससे ऐसा लगता है कि जैसे आज आप बहुत नाला हैं आज के ड्रामों से, एक्टर्स से। नहीं नाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक ओपिनियन है। देखो, आई लव आर्ट, मुझे फ़न आर्ट से मोहब्बत है, मेरा अपना एक देखने का परसेप्शन है। मेरा मानना ये है कि अब एक्टिंग मेथड, एक्टिंग जो चीज़ें हैं, स्कूल ऑफ थॉट जो है एक्टिंग का, डायरेक्शन का, वो चेंज हो चुका है। सही है। तो हमें वक्त के साथ साथ भी चलना है, ये भी हम लोगों का मसला है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है दिल से, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं उस पर खुलकर कमेंट कर देती हूँ कि यार आई थिंक अगर ये इस तरह से होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो वो खुदा न खास्ता मेरी पर्सनल, ना तो किसी से कोई खुदा न खास्ता, ना मैं किसी को जानती हूँ पर्सनली, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मेरी एक प्रोफेशनल एक ओपिनियन होती है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि बातें हो रही हैं तो खलीलुर रहमान कमर साहब की भी बात कर लेते हैं। वो देखें,
किसी ना किसी के हवाले से कोई ना कोई बात कर देते हैं, लेकिन जब वो करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे मैंने अब कोई बात कर दी है ना, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि इसने ये ऐसा क्यों कहा है। मेरी जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करने के बजाय मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे गंदा किया जाएगा। ये जो रवैया है इसमें शिद्दत आती जा रही है। अदनान भाई क्या कहें? अच्छा, पता है कि मैं सोशल मीडिया के ये हमारा एक टूल है, हमारी मजबूरी बन गई है, अदरवाइज मैं अंदर से बहुत अगेंस्ट हूँ। ठीक है, पहले एक न्यूज़पेपर आता था, आप ये गौर करो, पहले एक न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर बंद करते थे, अगले दिन भी दूसरा न्यूज़पेपर आता था। इसी तरह न्यूज़ आती थी, न्यूज़ रात को 9 बजे पीटीवी की जितनी बतानी है। कभी कभी लाइल भी है ना, वो अच्छी चीज़ होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, वो कभी कभी आपके लिए बहुत सी खराबियों का सबब बन जाती है। तो मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया ने जहाँ हम लोगों के लिए आसानी पैदा की है, बिगाड़ भी बहुत पसंद पैदा किया है। यार एक बंदे ने कुछ बोला, उससे अच्छा मैं भी इस पर बोलूँ। अब पता चला कि पता नहीं चल रहा है सही कौन है गलत कौन है यार। है, हर एक दूसरे को जस्टिफाई करने के चक्कर में लगा है, सिर्फ लाइकिंग्स के चक्कर में। भाड़ में गई इसकी लाइकिंग्स। मतलब मैं क्या, देखो यार, मेरा स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक ही नहीं है ना। मतलब मुझे अगर किसी के साथ मुझे कोई शख्स अगर पसंद नहीं है तो मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि मैं उससे बात ना करूँ या उसके साथ काम ना करूँ। बिल्कुल ठीक है। ना कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता, मेरी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता, या मेरे मिजाज को, सॉरी शख्सियत नहीं, मेरे मिजाज को ज़ेब नहीं देता कि मैं उसके बारे में लिखना शुरू कर दूँ, बोलना शुरू कर दूँ। हाँ, नज़र आना तो मैं साफ नज़र है कि नहीं यार, मैं थैंक यू, इंशाल्लाह सम अनदर टाइम फिर काम करेंगे। देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सक्यूज, बट यू हैव नो राइट कि आप एक ने कोई बात की है तो दूसरे को, हम लोग सिर्फ मौके की ताक में रहते हैं। क्या कुछ नहीं रह करने को, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए बेसिकली। वी आर ऑल गाइज आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे। कुछ करने को नहीं है ना, तो बस घुस जाओ मोबाइल के अंदर, यूँ जो खीर की प्याली के अंदर से आके खुचा नहीं निकालते हैं, तो निकाल और जो ठंडे हो गए पर पड़ गए, जब तक आके ना बाहर डेले बाहर नहीं आएंगे ना करके, हाँ मोबाइल इधर आप इधर, अरे यार फिर सुबह उठे और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन सेल्स भी लूज होते हैं, आपका अब दिमाग ख़राब हो रहा है। तो भाई चाहे इट्स नॉट अबाउट ओनली खलील रहमान कमर और एनीवन एल्स, यार कोशिश करो पहली चीज़ कि इन चीज़ों से थोड़ा बचो, अपने आप को टाइम दो। मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखो एक चीज़ है पिस्टल, वेपन है कोई, वेपन जो है आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल होता है और डकैती के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस मकसद के लिए कैरी कर रहे हैं। हमारे पास शोबिज़ ये जो सोशल मीडिया है, ये अंदाज़ा ही नहीं है हमें कि कितना ख़तरनाक हथियार है। वैसे भी इजी वे टू गेट फेम। ठीक है, नहीं फेम तो छोड़ दें, फेम तो मिल ही गया, शोहरत में बदनामी में बड़ा फ़र्क है। आजकल नहीं है ना, ठीक है ना, मेरे नज़दीक है। ठीक है, तो लोगों को चाहिए ट्रोलिंग करने के लिए करते रहे, क्योंकि वो हेटर्स से तो आदमी बढ़ा जाता है। सही है। आपको व्यूज चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक ख़राब वीडियो बनी, गरीब गंदी बनी, बुरी बनी, अब लोग उसके बारे में कमेंट करें, उसका तो काम हो गया, उसको तो ये चाहिए था। तो भाई वो तो आपसे खेल रहा है, आप ये समझ रहे कि आप उससे खेल रहे हैं, तो सब एक दूसरे से खेल रहे हैं बस। क्या कहेंगे नेहा, आप क्या कहेंगे इस सवाल का जवाब? यार मैं ये कहूँगी कि लेकिन साथ में ये भी बताएं कि जो बात कर रहे होते हैं, देखें जिनको सुन रहे होते हैं, जैसे आपको सुनते हैं लोग, आपको सुनते हैं, तो आपको भी तो थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं तो यही बात कहूँगी कि कमर साहब जो हैं, नो डाउट कि भाई मतलब उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो होता है ऑलमोस्ट कामयाबी की ज़मानत होता है। अल्लाह ताला ने उनको जो टैलेंट दिया है वो हर किसी के पास नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप लोगों को डील कैसे कर रहे हो, आप पब्लिक सर्विस मैसेज क्या दे रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कैसे कर रहे हो, इस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको वो जगह दे दी है तो आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि आपको थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पर्सनालिटी को और सब चीज़ों को देखकर बोलना चाहिए ना। तो मैं समझती हूँ कि गलती हम जैसे लोगों की भी होती है कि हम लोग उस चीज़ का थोड़ा सा प्रिविलेज ले जाते हैं कि कुछ भी बोल दें आप सोशल मीडिया या जो भी है। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सेकंड ये कि मैं अपनी मतलब लोगों से, आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप
ट्रोलिंग कम से कम करने की कोशिश करें। मैं भी सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती हूँ, एक्टिव होती हूँ उसमें, बिकॉज आई लव सोशल मीडिया, ग्लैमर एंड मीडिया एंड ऑल। मैं भी देखती हूँ अक्सर, मैं भी पोस्ट कोई शेयर करती हूँ, उस पर भी इतने फजूल से अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स और ट्रोलिंग हो रही होती है। देखिए, आप लोगों की क्रिटिसिज्म आप लोगों का सर आँखों पर, लेकिन क्रिटिसाइज़ उस तरह से करें कि हम सीखें। हमें लगे नहीं यार हमारे चाहने वाले या पब्लिक जो है उनको हमारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हमें नेक्स्ट टाइम इससे एहतियात करनी चाहिए, ना कि आप उनको अब्यूजिंग स्टार्ट कर दें, आप उन पे इतने गलत कमेंट स्टार्ट कर दें। मतलब लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नॉर्मल बंदा हो, हम सबको अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखना पड़ता है और करना चाहिए कि यार हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और हम एक दूसरे को क्यों बुरा कर रहे हैं। अब जैसे माहिरा खान हैं, हुमायूं सईद हैं, या इस तरह के दीगर एक्टर्स हैं, मुसलसल उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, हमारे सीनियर एक्टर्स की तरफ से की जा रही है। जैसे खलील साहब ने भी माहिरा के हवाले से बात की, तो ये भी तो एक मुनासिब रवैया नहीं है ना। अब देखिए, हुमायूं की तरफ से भी खामोशी है, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया किसी को, माहिरा की तरफ से भी खामोशी रही, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है, हमारे ही फील्ड के लोग जो उनसे सीनियर हैं वो उनको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लोग भी फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अमरीन वही बात की ना कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है, आपको लोग जानते हैं, आप स्पेशली जब आपको फेम मिलती, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत एहतियात से जो है ना वो बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को देखना पड़ता है। और ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही है। देखो, हम अगर अपने ही लोगों को इस तरह से करने लग जाएंगे तो बाहर पब्लिक को या लोगों को तो खुद ही मौका मिलेगा ना। और हमारे यहाँ मुझे जो लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमारी जो एक आर्टिस्ट कम्युनिटी या फर्टिनिटी है, उसमें जो मेन चीज़ हम लैक करते हैं ना, देखो नो वन इज़ परफेक्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है, किसी की एक्टिंग में गड़बड़ होगी, किसी की पर्सनालिटी में होगी, लेकिन हमें उस चीज़ को पब्लिकली नहीं इस तरह से करना चाहिए। काम पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना या इस तरह से करना अलग बात है, लेकिन पर्सनल आपकी जो एक कैट फाइट होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रॉब्लम ये है कि यूनिटी नहीं है हमारी फील्ड में ना। जब हमारे यूनिटी हो जाएगी ना, तो तब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अदनान भाई, आप क्या कहेंगे? माहिरा और हुमायूं पर इतनी तनकीद हुई है, उन दोनों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, उन्होंने कहीं कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो जवाब देते तो एक लंबी बहस छिड़ जाती, एक झगड़े का सा माहौल बन जाता। इस लिहाज से मैं कहूँगा, हुमायूं सईद और माहिरा जो है हमारी माहिरा खान, दे आर वेरी इंटेलिजेंट गाइस, इसलिए कि उन्होंने जवाब ना दे के मेरे नज़दीक इस बात का सबूत दिया है कि दे गिव द डैम, वो अपने काम पे फोकस है। बोली जाओ भाई, कहीं जाओ। देखो, अल्लाह बताइज़ो मंतशा बताइज़ो मंतशा, अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है ना, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वैसे करनी चाहिए कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। आप उसके बारे में माहिरा हों, चाहे हुमायूं हों, चाहे कोई भी हो, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, तो उसकी मर्ज़ी है। बड़े बड़े, वो एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसका मतन ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोगों को, हुनरमंद लोगों को तकदीर वालों के आगे झुकते हुए देखा है। तो जिसको अल्लाह ने मुक़द्दर चमका दिया हो, जिसको तकदीर साथ दे रही हो, तो उसका हम क्या बिगाड़ेंगे यार। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी गुड इन इट। बिल्कुल ठीक है। कई लोग फवाद खान को पसंद करते हैं, शाहरुख खान को पसंद करते हैं, तो नेहा का शाहरुख खान और फवाद खान कौन है? आपकी मिसेस का शाहरुख और फवाद खान कौन है? इनको वैसे जैसे आम इसको जो आम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रश है ना, ठीक है। इनको टॉम क्रूज बहुत पसंद है, माय ऑल टाइम क्रश। हाँ, इनको अपने सलमान खान साहब बहुत पसंद है इनको। आई लव ऑल द खान्स ऑफ बॉलीवुड। ठीक है। शाहरुख खान का स्टारडम मुझे बहुत पसंद है। सलमान खान पर्सनली आई लाइक हिम वेरी मच, ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ वेरी कल्चर्ड, मतलब बिंदास है वो, मेरी तरह समटाइम्स बिंदास, वो मुझे बहुत पसंद है। आमिर खान डैम गुड एक्टर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो पसंद है। सैफ अली खान मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, द वे ही इज़ कैरीड हिमसेल्फ, जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। तो वो फवाद खान भी आपको खान्स पसंद है, तो फवाद खान भी ट्विंकल खन्ना से सवाल हुआ, करण जौहर ने शायद किया था जी कि तीनों खान्स में से आपको कौन पसंद है। उसने कहा चौथे खान का आपने नाम नहीं लिया, उसका नाम है फवाद खान।
नहीं, फवाद खान नो डाउट इज़ वेरी हैंडसम, वेरी गुड एक्टर, बट हाँ, पसंद अपनी अपनी, पसंद चॉइस यार, पसंद अपनी अपनी है ना. आई लव बॉलीवुड खान्स. आप अपनी पसंद के बारे में, क्रश के बारे में ज़रा बताएं. मेरे क्रशेस बदलते रहते हैं. हाँ, सुष्मिता जी. सुष्मिता और कोई है तो बता देना. वो है, ये तो नहीं अभी कह रहे हैं नेहा के सामने थोड़े बताएंगे. नहीं 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 नहीं, ये तो इसी के सामने तो बता सकता हूँ सबसे ज़्यादा. मैं इसके मुंह पे बोलता हूँ. मैं अकेले में कहता हूँ यार ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि देखें बात ये हुस्न किसको बुरा लगता है यार, ठीक है. और अगर हुस्न को सराहा ना जाए तो ये हुस्न की बेइज्जती है यार. आप हुस्न के अब मायने आप किस सेंस में लेते हैं, ये आपकी उस पर डिपेंड करता है आपका IQ लेवल क्या है. तो मुझे तो पैकेज पसंद है. इंटेलिजेंस, खूबसूरती, ब्यूटी विद बिहेवियर, मैनरिज्म, हाउ यू कैरी योरसेल्फ एंड द वे यू लुक. तो वो चीज़, जो चीज़ अच्छी होगी वो किसको अच्छी नहीं लगेगी यार, तो फिर वो अंधा ही होगा. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अगर सुष्मिता सेन सिर्फ मेरा क्रश नहीं रही है, वो दुनिया भर का क्रश है. ठीक है. तो शी इज़ गुड. ओके. मतलब अगर जैसे एक बात इन्होंने सुष्मिता का नाम ले दिया, हो सकता है कई लोग हो, तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं. ठीक है. मतलब मुझे लगता है क्रश यार, मुझे सच मैं बहुत, मेरे मूड स्विंग्स करते हैं इस बारे में. मुझे परफॉर्मेंसेस में ना कोई चीज़ कहीं क्लिक कर जाती है ना मुझे, तो वो बस अब जैसे हाँ अच्छा, अब क्रश नहीं कहूँगा. पाकिस्तान के एतबार से एक एक्ट्रेस है हमारी, मैंने उनका एक सीन देखा था. अच्छा. वो मुझे नहीं उस वक्त उनका नाम लिटरली नहीं पता था वो कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है. और वो एंड शी वाज डूइंग सीन विद नुमान एजाज भाई in उल्लू बराए फ़रोख्त, एंड हर नेम इज़ उज़मा खान साहिबा, एंड शी इज़ अ नाइस लेडी. मुझे अच्छी लगी, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी लगी, एंड द वे शी वाज डूइंग द सीन विद नुमान भाई. और वो बड़ा मज़े का सीन था, बड़ा फंसने वाला सीन था कि वो एक वडेरा है और वो एक मुलाजमा है, और मुलाजमा जो है अपने वो उस फ्यूडल के साथ बैठी हुई है, तो दोनों अटकीलियाँ कर रहे हैं. तो अटकीलियाँ करने का अंदाज़ जो था वो डायरेक्टर ने जो उनसे करवाया, इन दोनों ने बनाया अपने एक सीन को, तो उसमें मुझे उस्मा बहुत अच्छी लगी. तो शी गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो माहिरा खानी हो, तो मुझे उस्मा खान अच्छी लगी. ठीक है. अच्छा, उसके लिए अब उसका मकसद ये कतई नहीं है क्रश में. देखिए मैंने कहा ना, मेरा क्रश है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगी ना, खूबसूरती, मैंने कहा ना पैकेज है. कुछ चीज़ें बहुत दूर से अच्छी लगती हैं, वो करीब आने से ना तो वो उसका वो जो गिल्ट होता है, वो ना, नहीं गिल्ट नहीं होता, उसका वो जो एक आप पे तासुर होता है ना आपका, वो टूट जाता है. वही ना, तो आप कहते हो यार अच्छा मुझे ये पसंद था. अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं उस्मा साहिबा हैं, और भी कई लोग हैं इस वक्त रैंडमली, जो किसी आपने सवाल किया, आपने किया, कई लोग होंगे ऐसे. मुझे दो सीनें पसंद आए कि यार क्या परफॉर्मेंस है, और उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही है या लग रहा है. हुमायूं है, आई लव हिम. अच्छा, क्योंकि हुमायूं और मैंने और शब्बीर जान भाई ने 90s में ना बहुत एक वक्त साथ गुजारा हुआ है. बड़ा यानी शूट करके एक जगह पे हम जमा हो जाते थे, 4-5 जो दोस्त, जिसमें से हुमायूं और शब्बीर जान भाई, मैं और हमारे 3-4 दोस्त थे जो शोबिस के नहीं थे. अच्छा. तो हम लोग घूमते फिरते थे, खाना खाते थे, दुम्बे की कढ़ाई खाने ट्रक अड्डे पे जाते थे, ये वो सारा ये चीज़ें. तो वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर. बहुत सी चीज़ें हमने गुजारी हैं. वो वक्त था, गुजारा. फिर और दोस्त ज़िंदगी में शामिल होते गए, लेकिन वो बस जो टाइम होता है वो बस उस तक के लिए होता है. अब आपको मूव ऑन करना पड़ता है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल. तो मूव ऑन में फिर आते हैं, फिर दूसरे लोग आना शामिल होने शुरू हो जाते हैं. तो क्रश में तो ये है कि फ़िलहाल मैंने इस वक्त उस्मा का नाम मेरे ज़हन में, पाकिस्तानी के हिसाब से मुझे उस्मा खान. इसका मतलब ये है कि बस ज़हन में रह गई है वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि यार वो चंग ऐसा था कि वो उसने कुछ नुमान भाई ने किया, उस बंदी ने एक लुक दे के एक एक्सप्रेशन दिया जो मैं नहीं दे सकता. मैं दे सकता हूँ, उसकी पैरोडी कर सकता हूँ, बट आई वोंट डू इट. मैं वो नहीं करूँगा. उस ड्रामे का नाम उल्लू बराए फ़रोख्त है. वो एक सीन है जहाँ पे उस्मा ने नुमान भाई के साथ किया, और मुझे वहाँ वो क्लिक कर गई. अच्छा लगा मुझे. शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका स्पेशली, और अदनान जी आपका. आपकी तबीयत भी ख़राब, उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया. जो कमिटमेंट
आपने की भी थी उसको पूरा किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमरीन, आपका शुक्रिया इसलिए कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए और हमने कुछ बातें थोड़ा सा हट कर की, आउट ऑफ द बॉक्स की हैं बातें। तो मुझे वो स्पाइस वाली बातें और ये गॉसिपिंग ये चीज़ें बड़ी मज़ा कराती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि मेरी लाइकिंग जो होती है वही होती है कि मैं अगर कहीं किसी के पास मौजूद हूँ, अगर मैं उसके पास मौजूद हूँ, अगर मुझे वो शख्स पसंद है, उसका काम पसंद है, तो मैं उसके पास होऊंगा। तो आप अच्छा काम करती हैं, मेहनत करती हैं और आप डिवोटेड हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस की हैं आपके बारे में। दैट्स व्हाई आई कमिटेड कि नहीं, आई शुड गो इन हर प्रोग्राम। नहीं, मीन्स अ लॉट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।